ज्वाइन किया है बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब ने, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। दानियल चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी तक हम देख रहे हैं टिकट्स का मामला ये सब चल रहे हैं, लेकिन कोई जलसा वगैरह उस तरह की मीटिंग्स पब्लिक के साथ एंगेजमेंट वो नहीं नजर आ रही। हत्ता कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे के बाद भी कोई उस तरह का बड़ा जलसा नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इंशाल्लाह अभी हमारा जो स्ट्रेटजी है, पहले सब फेज़ 1 में हमने जो डिसाइड किया है कि हम अपना इलेक्टोरल प्रोसेस जो है पूरा, जब इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करने के बाद हमारे कैंडिडेट्स के टिकट अनाउंस हो जाएंगे तो उसके बाद जलसे और बड़ी मीटिंग्स और हम करेंगे इंशाल्लाह, और वो नज़र भी आएगा। लेकिन फेज़ 1 में हमारी जो प्रायोरिटी है, क्योंकि हमारे हर हलके में 5-5, 7-7, 10-10 कैंडिडेट्स हैं, कि उसको एड्रेस किया जाए और उन लोगों को जो जमात के साथ चलते रहे हैं उनको साथ लेके चलाया जाए, और उसके बाद इंशाल्लाह सेकंड फेज में जलसे और वो होंगे। और वैसे भी मियां साहब के आने से पहले हमने बहुत बड़ी एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, इसको 1 महीना भी नहीं गुजरा, और इलेक्शन में बेसिकली आपने अपना वर्कर जो है उसको कंज्यूम नहीं करवाना, उसको थकाना नहीं है, कि हमने 16-16, 17-17 जलसे एक शहर में कर चुके हैं। तो मोबिलाइजेशन जो है हमारी अच्छी हो चुकी है, और अब जो है हम इसको 21 के बाद हमारा ये लास्ट नेल इन द कॉफिन था, और अब हमारा जो प्रायोरिटी है अटमोस्ट वो है कि उसको मेक श्योर करना कि इलेक्शन स्ट्रेटजी के जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी वोट डब्बों तक एक बड़ा मसला दानियल अजीज साहब वाला आया, इस्तेक़बाल उनके इख्तिलाफात, लेकिन दानियल अजीज साहब ने फिर पता लगा मियाँ साहब से मुलाकात करके माफ़ी भी मांगी है, वो मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया इस्तेक़बाल और दानियल अजीज़ के दरमियान। और दूसरा, कुछ लोगों के एतराज़ात अभी तक हैं टिकट्स के हवाले से कि जी फ़लाँ को क्यों मिल रही है, फ़लाँ को क्यों मिल रही है, तो ये मामला सारे सेटल हो गए? देखिए जी, हमारी इतनी बड़ी जमात है और वहाँ ये छोटे मोटे मसले लगे रहते हैं और लगे रहेंगे भी, और जो टिकट्स के मसाइल हैं वो भी मोस्टली तो हल हो गए हैं, और जहाँ अभी तक पर्टेन कर रहे हैं वहाँ इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएंगे। और जब इतनी बड़ी जमात होती है, हमारा A-B-C कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अब तो ऑलमोस्ट फाइनल पोजीशंस पे और फाइनल स्टेजेस पे चीज़ें हैं, और के फैसले लिए जाएं और वो फैसले किए जाएं जो इंतखाबी मुहिम को बेहतर करेंगे, अच्छी तरह उसको चलाएंगे, और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने इंतखाबी मरहले के लिए तैयार है, और इंशाल्लाह हम जो कैंपेन जिस तरह हमारी जा रही है, हम 2/3 अक्सरियत के साथ पाकिस्तान में इंशाल्लाह। कराची के अवाम से कुछ शिकवा नज़र आया मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि जी काम हम करें, अमन हम लेकर आए, तामीराती काम हमने किए, लेकिन वोट उस तरह से नहीं दिए जाते या वोट किसी और को, ये बड़ा गलत है। तो अब तो MQM के साथ इत्तेहाद की बात हो रही है, सीट डिसमेंट की बात हो रही है, कुछ फाइनल हुआ है MQM के साथ कि सीट डिसमेंट है, इत्तेहाद है, कितनी सीटों पर है, या अभी तक 18वीं तरमीम के मामलात पर कुछ चीज़ें तय नहीं हो सकी? देखिए, हमारा जो ये हमने मियां साहब ने बात की, खाली कराची की हद तक नहीं की, ये बात ये की है कि पाकिस्तान जब मुश्किल बहरानों में था, पाकिस्तान जब तारीखियों में था, पाकिस्तान में जब भी कोई मुश्किल टाइम आया तो उसका हल हमने निकाला, हमारी जमात ने निकाला, डिलीवरेंस की सियासत करके, डिलीवर करके, और उन मुश्किल फैसले लेके हमने वो मुशर्रफ के बाद तारीखियों में मुल्क को डालना हो, उसका हल हो, या दहशतगर्दी का बहरान वो जो नासूर था उसको ख़त्म करना हो, या मुल्क को अंधेरे से निकालने के प्रोजेक्ट्स हों, जो भी मुल्क जब आपका बहरानों में मिला, हमारी जमात ने डिलीवर किया, हल किया और चीज़ों को बेहतर किया। इस मुल्क में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप हमारी जमात के प्रोजेक्ट्स को निकाल दें तो शायद आपको ये मुल्क खोखला लगे। आपके बड़े जो मुल्की प्रोजेक्ट्स हैं, वो CPEC हो, वो पावर कॉरिडोर्स हो, इन सब में मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा फोर्थ फ्रंट पे एक रोल रहा है और किरदार रहा है। तो जब ये बाकी मियां साहब को बात का बड़ी ये परेशान करना बात है कि जब जो जमात जिसको हर दफ़ा जिसने डिलीवर किया हो, काम किया हो और बार बार काम करे, और उसको तोहफे में आपने क्या दिया, या तोहफे में हमें क्या मिला, जेल, जिला वतनी और इस मुल्क से मुल्क बदरी, और ये बार बार हमें मिली।
تو اس چیز کا وہ اپنا بیان کر رہے تھے، اور آگے بھی ہمیں انشاءاللہ ہم اپنی ڈیلیور کریں گے، ڈیلیورنس کی سیاست کریں گے، لیکن ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے تحفے میں ہمیں یہ نہ دیا جائے۔ جہاں تک آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی، دیکھیے ہم جو اپنی ٹپیکل سیاست ہے اس کو بہت پیچھے چھوڑ رہے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سلامتی کی، ملک کی معیشت کی، اور ملک کو آگے لے کے جانے کی۔ ہم چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کی عوام ہے اس ٹائم اس کو سب سے جو اگر امپورٹنٹ کوئی چیز ہے اس کے لیے تو وہ ہے ریلیف اس بجلی کے بلوں سے، ریلیف اس مہنگائی سے، ریلیف ان جو بے روزگاری ہے اس سے۔ تو اس کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیں، تمام جماعتوں سے مشاورت کر کے ساتھ لے کے چلائیں، ان مسئلوں مسائل کا، بحرانوں کا حل نکالیں، اور اکٹھے ہم اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں۔ اور جب بحرانوں سے نکال لیں گے تو انشاءاللہ ہم سیاست بھی کریں گے، ہم یہ تمام چیزیں دوبارہ بھی کریں گے، لیکن فی الحال ہماری اٹموسٹ پریورٹی ہے کہ سب جماعتوں کو یہ بتائیے گا دانیل صاحب کہ جس طرح آپ نے بات کی جی وہ پرانی سیاست کو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اب قافلی کے ساتھ بھی چلنے کی بات ہو چکی ہے، میاں نواز شریف صاحب ملاقات بھی کر چکے ہیں چودھری شجاعت کے ساتھ، تو اتنے ہائی لیول پر ملاقات ہو گئی لیکن چیزیں کچھ طے نہیں ہو پا رہی۔ شافع حسین صاحب کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی 15 سے 20 سیٹوں پر بات ہوئی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، جبکہ صالح حسین صاحب کہتے ہیں کہ ہماری کسی جماعت سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات نہیں ہوئی۔ تو یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں جی ابھی یہ ٹائم سے پہلے کی بات ہے، ابھی اس کو ٹائم لگے گا، اور جو اس کا فیصلہ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کریں گے اور قافلی کے بھائی جو ہیں وہ مل کے کریں گے، لیکن ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو کامنٹ آن اٹ، اور انشاءاللہ یہ ایک الیکشن کا جو پروسیس ہے کاغذ جمع کرنے کا اور یہ ساری چیزوں کا حل ہو جائے تو اس کے بعد پھر آگے فیصلے کیے جائیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔